अस्सलाम वालेकुम, नदीम मुगल हियर। एडजस्टमेंट का सिलसिला चल रहा है। अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, साथ साथ एक ज़रूरी काम भी करते जाएं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पर्टिकुलरली बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए ताकि अब वीडियोस आपके पास वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। आइए, अब हम सेकंड सिनेरियो करने जा रहे हैं और सेकंड सिनेरियो है सप्लाईज। सप्लाईज क्या है? ये जितना भी स्टेशनरी का आइटम है, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इरेजर्स, जो भी स्टेशनरी का आइटम है, फूड स्टेट मशीन के पेपर, ये सब सप्लाईज है। और ये बिजनेसमैन सप्लाईज क्यों खरीद कर लाता है? अपने इस्तेमाल के लिए। ऑब्वियसली जब सप्लाईज खरीद कर लाता है तो अकाउंटेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो या तो इस सप्लाईज को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले या एसेट, क्योंकि अकाउंटेंट के पास ये स्किल होती है कि वो एक्सपेंस में से एसेट फाइंड आउट कर सकता है और एसेट में से एक्सपेंस फाइंड आउट कर सकता है। तो अब सबसे पहले देखिए, हमने रीड आउट किया डेबिट बैलेंस है और इसमें सप्लाईज लिख के 17,000। जब हम सप्लाईज पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में आना चाहिए एसेट है। अब हमें एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। डेट ऑफ और एडजस्टमेंट में अगर हमने सर्च किया इसकी लैंग्वेज तो लिखा है सप्लाईज ऑन हैंड। इसका मतलब है ये भी सप्लाईज हमारा एसेट है और ये सप्लाईज ऑन हैंड भी एसेट है। लेकिन फर्क क्या है? अकाउंटेंट ये बताना चाह रहा है जो सप्लाई 17,000 की थी वो अब बची है 4,000। इसका मतलब है इसके दरमियान में सप्लाईज एक्सपेंस हो गई और वो डिफरेंस कितना है? 17 और 4 का डिफरेंस निकाला तो हमें 13,000 बचता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो हम एंट्री बना रहे हैं सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट। और देखें डिफरेंस कितना निकला 17 और 4 का? 13,000। तो ये 13,000 से एंट्री बनती हुई नजर आ रही है। आपने नोट किया जो सप्लाईज यहाँ डेबिट थी अब वो एंट्री में डेबिट नहीं हुई बल्कि उसका ऑपोजिट अकाउंट सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हुआ और सप्लाईज क्रेडिट हुई। इसकी अगर नरेशन देखी जाए तो डेबिट की अहमियत है टू एडजस्ट सप्लाईज एक्सपेंस। और देखिए मैंने यहाँ रिलेशन लिख दिए। अगर सप्लाईज ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो हमें एक्सपेंस ढूंढना है और अगर ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज एक्सपेंस दिया हुआ है तो हमें सप्लाईज फाइंड आउट करनी है। हमने जो ये सप्लाईज एक्सपेंस की थी 13,000, तो ये तो हमारे एक्सपेंस में चली गई 13,000। और अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी एसेट में बची सप्लाईज? ये बची 4,000। अगर मैं इस 4 और 13 को प्लस करूं तो देखिए 17 बनता हुआ नजर आ रहा है। ये केस कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम सप्लाईज के नेक्स्ट सिनेरियो पे आ गए। तो देखिए हमने पढ़ा सप्लाईज 17,000। एडजस्टमेंट में आ जाइए। सप्लाईज यूज्ड खर्च हो गई, सप्लाईज कंज्यूम्ड ये भी खर्च होना कहलाता है, सप्लाईज एक्सपायर्ड ये भी खर्च होना। तो तीन लैंग्वेजेस लिखी आती है, यूज्ड, कंज्यूम, एक्सपायर्ड। 12,000 की सप्लाईज एक्सपायर हो गई। हमें सप्लाईज दी हुई थी, हमें ढूंढना क्या था? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस ऑलरेडी गिवन है 12,000। एंट्री सेम बनेगी, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 12,000 और सप्लाईज क्रेडिट 12,000। अब इस सिनेरियो को कहाँ ले जाना है, यहाँ कैसे ले जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। तो सप्लाईज देखें एक्सपेंस हुई 12,000 तो वो एक्सपेंस में चली जाएगी और जो सप्लाईज बची है आपकी देखें 17 में से 12 एक्सपायर हो गई तो बची कितनी है आपके पास? यहाँ इसको इसमें से माइनस करते हुए नजर आ रहे हैं 5,000। तो वो आपका एसेट है। 5 और 12 को अगर मैं प्लस करूं 17 होता हुआ नजर आ रहा है। इस सिनेरियो को अच्छे से फोकस कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे आ गए हम। अब देखिए सप्लाईज इज अब एक्सपेंस हुई 35,000। जब हमने ये रीड आउट कर लिया तो अब हम इसको मैच करने जा रहे हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के डाटा में सप्लाईज ऑन हैंड या सप्लाईज अनयूज्ड 20,000। ये एक्सपेंस है और ये देखा जाए तो एसेट है और हमें एसेट ही ढूंढना है। 20,000 एसेट ऑलरेडी गिवन है, डिफरेंस नहीं निकलेगा। यही हमारा एसेट। अब एंट्री बनाने जा रहे हैं हम सप्लाईज डेबिट और इसी अमाउंट से 20,000 और क्रेडिट में सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। और देखिए ये सप्लाईज एक्सपेंस जो डेबिट था अब यहां आकर क्रेडिट हो गया और सेम अमाउंट 20,000। अगर नरेशन बनाए तो नरेशन में डेबिट की अहमियत है क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया टू एडजस्ट सप्लाईज। और देखें अब हम ये केस करने जा रहे हैं ना, तो देखें सप्लाईज एक्सपेंस का रिलेशन किससे बना? सप्लाईज से।
तो इसलिए हमने सप्लाईज फाइंड आउट की। अब ये सप्लाईज जो 20,000 है वो हमारा एसेट है, और ये आ गया देखें 20,000 यहाँ, और देखा जाए तो एक्सपेंस हमारी सप्लाईज हुई है 15,000, वो यहाँ आ गई। 20 + 15 मिलकर बनी 35,000। ये बनना चाहिए जब ब्रेक होकर आए। इसको एडजस्ट करना कहते हैं, एंट्री ये होती है, एडजस्ट करना ये कहलाता है। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड एक और सिनेरियो बना रहे हैं हम, तो इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए। नाउ अब सप्लाईज का हम एक और सिनेरियो कर रहे हैं। तो देखिए सप्लाईज एक्सपेंस 35,000। जब हम सप्लाईज एक्सपेंस पढ़ रहे हैं, हमारे जहन में आना चाहिए कि हमें सप्लाईज ढूंढनी है। तो ये देखें सप्लाईज यूज्ड, कंज्यूम्ड, एक्सपायर्ड, सेम मीनिंग है तीनों की, 12,000। तो तय हुआ ये भी एक्सपेंस है और ये भी सब एक्सपेंस है, तो सेम अकाउंट यूज हो रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो 35 - 12, तो हमें नजर आ रहा है 23,000। देखिए एंट्री यही बननी है, क्योंकि यहाँ सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट है, फिर डेबिट नहीं होना, तो इसलिए सप्लाईज डेबिट 23,000 से, और सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 23,000 से। ये एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। अब ये सप्लाईज हमारा एसेट है, तो ये हमारा एसेट में चले जाएगा 23,000, और एक्चुअल सप्लाईज 12,000 एक्सपायर्ड हुई, वो यहां आ जाएगा 12,000 एक्सपेंसेस में। और देखें 23 एंड 12 को अगर मैं प्लस करूं तो हम 35 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसे अच्छे से फोकस कर लीजिए सिनेरियो को।